सांवली बहू की मुंह दिखाई। दीपिका शादी करके अपने ससुराल आई थी और वो अपने कमरे में बैठी थी। तभी वहां पर राहुल आ जाता है। देखो, तुम यहाँ नहीं सो सकती। ये मेरा बेड है। अपना बिस्तर नीचे लगाओ और चुपचाप सो जाओ। ये कैसे बात कर रहे हो आप मुझसे? कैसे क्या बात कर रहा हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? दोनों का कोई भी मैच नहीं है। वो तो मैंने माँ और पापा की जिद की वजह से तुमसे शादी की है। अपने आप को देखो, तुम कहाँ और मैं कहाँ। दीपिका का रंग सांवला था, इसलिए राहुल उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था और ना ही उसे अपनी बीवी मानता था। दीपिका, जो अभी एक दिन पहले ही शादी करके यहाँ आई थी, ये सब बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो चुपचाप अपना बिस्तर नीचे लगा लेती है और सो जाती है। अगली सुबह दीपिका सुबह सुबह उठ जाती है और चाय नाश्ता बनाती है और अपने सास ससुर को चाय देती है। अरे बेटा, तुम सुबह सुबह चाय और नाश्ता ले आई। बेटा, अभी तो तुझे इस घर में आए हुए एक ही दिन हुआ है और तुमने आज से ही घर का काम करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ माँ जी, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये सब करना ही है। आप बैठो, मैं राहुल जी को चाय देकर आती हूँ। और दीपिका वहां से चली जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर दीपिका जैसी बहू आई है। जब मैंने इसे पहली बार देखा था, तभी मैंने अपना मन बना लिया था कि अपने राहुल की शादी इसी से करवाऊंगा। काश सुरेश जिंदा होता तो कितना खुश होता। बिल्कुल सही कहा आपने। बहू का रंग काला है तो क्या हुआ, लेकिन मन की तो बहुत अच्छी है। इधर दीपिका राहुल के पास जाती है। ये लीजिए, चाय पी लीजिए। सुबह सुबह इसकी शक्ल देखने को मिल गई। और वो चाय उठाकर नीचे फेंक देता है। मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो। ये सब नौटंकी करके तू मुझे अपना नहीं बना सकती, समझी? पता नहीं माँ और पापा ने इसमें ऐसा क्या देखा जो इसे मेरे माथे मर दिया। दीपिका राहुल के व्यवहार से बहुत ज्यादा दुखी थी। कुछ दिनों के बाद, बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू बहू के साथ अच्छे से क्यों नहीं रहता? कल तेरे पापा ने तुझे दीपिका पर गुस्सा करते देखा था। अब तो शादी को 2 महीने हो गए हैं। माँ, चाहे 2 महीने हो जाए चाहे 2 साल, ये लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी शक्ल देखकर मुझे गुस्सा आता है। ये कितनी काली है माँ, और मैं कितना गोरा हूँ। आपने और पापा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटा, पसंद तो ये मुझे भी नहीं है, लेकिन ये तेरे पापा के दोस्त की बेटी है और तेरे पापा को तो इसी तरह की पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू चाहिए थी। मैंने तो इसलिए हाँ कही थी कि इसके पापा बहुत अमीर थे। उनके जाने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी इसी के नाम है। एक बार इससे वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, फिर इसे चाहे यहाँ से निकाल दियो। तेरे पापा को मैं देख लूंगी। अरे माँ, अगर ऐसी ही बात है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता और इससे आजादी भी पा लेता। उन दोनों की ये सारी बातें दीपिका सुन लेती है और वो किचन में जाकर रोने लगती है। तभी राहुल के पापा अशोक बाहर से आते हैं और दीपिका को रोते हुए देख लेते हैं। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? क्या इस राहुल ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? मैं इसको अभी बताता हूँ। नहीं पापा जी, इन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मेरी बात सुनो अब। इस घर का काम बहुत हो गया। तुम्हारा जो सपना है तुम उसे पूरा करो। आखिर तुमने इतनी पढ़ाई तुमने आखिर तुमने इतनी पढ़ाई घर का काम करने के लिए थोड़ी ही की है। वैसे भी बाहर जाओगी और लोगों से मिलोगी तो तुम्हारा मन भी खुश रहेगा। जी पापा जी। दीपिका के पिताजी का सपना था कि वो गांव में बच्चों को फ्री शिक्षा दें। जो बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, वो वहीं गांव में रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। दीपिका अपने वकील से बात करती है और अपने डाइवोर्स के पेपर तैयार करवाती है और वो गांव में एक प्रॉपर्टी खरीदती है और अपना कोचिंग सेंटर तैयार करवाने का काम शुरू करवाती है। अब पूरा दिन दीपिका अपने काम में बिजी रहती थी। इधर राहुल अच्छा बनकर दीपिका से बात करने की कोशिश करता था।
सुनो, आज हम मूवी देखने चलें क्या? नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है और मुझे बाहर जाना है। तुम अपने दोस्तों के साथ चले जाओ। राहुल जब भी कोशिश करता तो दीपिका उसे मना कर देती। एक दिन दीपिका अपना बैग पैक करती है और हमेशा के लिए वो इस घर को छोड़कर जा रही थी। पिताजी, ये घर छोड़कर मैं अब हमेशा के लिए जा रही हूँ। ये ये तो क्या बोल रही है दीपिका? बेटा, राहुल ने तुझे कुछ बोला है क्या? मैं उससे अभी बात करता हूँ। राहुल, राहुल, इधर आओ जल्दी। पिताजी, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मेरा काला रंग है, इसीलिए ये मुझे नापसंद करते हैं और मैं अब राहुल को तलाक दे रही हूँ। ये सुनते ही अशोक को हार्ट अटैक आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरे, क्या हुआ आपको? पिताजी, क्या हुआ? राहुल, जल्दी से आइए, जल्दी से पापा को अस्पताल लेकर चलो। और वो उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आया है। अब उनको कोई टेंशन ना दी जाए और उनको खुश रखा जाए। अब दीपिका उनका पूरा ध्यान रखती है और वो घर छोड़कर भी नहीं जाती। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। वह समय समय पर अपने ससुर को दवाइयाँ देती थी और उन्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। ये सब देखकर राहुल और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दीपिका बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे काले रंग की वजह से तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, लेकिन तुम आज इनके लिए सब कुछ भूल कर यहाँ रह रही हो और इनकी इतनी सेवा भी कर रही हो और इनका इतना ध्यान भी रखा। सच में इंसान को उसके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की वजह से जानना चाहिए। दीपिका अपनी सास के गले लग जाती है और उन्हें माफ कर देती है। धीरे धीरे राहुल को भी समझ आ जाता है कि दीपिका का मन कितना अच्छा है और वह सबका कितना ध्यान रखती है। कोई इंसान इतना अच्छा हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने दीपिका तुमको कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज मेरे पिताजी के लिए तुमने सब कुछ भूलकर इनकी सेवा की और इनका पूरा ध्यान रखा। दीपिका, तुमसे अच्छी जीवन साथी मुझे और कोई मिल ही नहीं सकती। राहुल दीपिका से अपनी गलतियों की माफी मांगता है और दीपिका उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों में अशोक जी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब उनका पूरा परिवार बहुत खुश था और वो लोग साथ मिलकर रहने लगते हैं। हाय किड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ किड्स, हमें कभी भी रंग के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान की सूरत नहीं बल्कि उसका मन गोरा होना चाहिए। चांद पर सास बहू का करवा चौथ। सोनाली अपने पूरे परिवार के साथ चांद पर थी। वहाँ बहुत कुछ पृथ्वी की दुनिया के जैसा था। माँ जी, चलो ना करवा चौथ का सामान ले आते हैं, कल करवा चौथ है। हाँ चल बहू, इस बार हम चांद पर करवा चौथ मनाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सोनाली और गायत्री चांद की दुनिया के बाजार जाते हैं, जहाँ औरतों के श्रृंगार का सब सामान मिलता था। लेकिन उन दुकान पर कोई सामान देने वाला नहीं था, ना ही किसी को पैसे देने पड़ते थे। आपको जो पसंद है आप उठा के ले सकते थे। माँ जी, ये चूड़ियाँ देखो ना कितनी प्यारी हैं। हाँ बहू, मैं तो इस बार बहुत सारी चूड़ियाँ लूँगी। सोनाली और गायत्री अपने लिए सारा सामान ले लेते हैं। माँ जी, यहाँ चांद पर तो सब सामान फ्री में मिलता है, यहाँ किसी को कोई पैसे ही नहीं देने पड़ते। पृथ्वी लोक में तो सब कुछ कितना महंगा मिलता है। सोनाली, ये चांद की दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, मैं तो बस अब यहीं रहूंगी। गायत्री और सोनाली सामान लेकर अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन, आज करवा चौथ का दिन था। सोनाली और गायत्री सुबह सुबह उठते हैं और सरगी खाते हैं। बस माँ जी, मैं तो अब और नहीं खा सकती। अरे खा ले बहू, फिर दिन भर भूखे पेट रहना है। अरे माँ, हम तो चांद पर ही रह रहे हैं, जब भूख लगेगी तो हम चांद को देख लेंगे और अपना व्रत खोल लेंगे। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि अब चांद तो हमारे पास ही है।
ऐसे दोनों अपना करवा चौथ का व्रत शुरू करती हैं। आप दोनों ध्यान रखना, आज घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रहेंगे। हमने करवा चौथ का व्रत रखा है। ठीक है, हम सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद ही रखेंगे। पिताजी, इस बार हमें बार बार छत पर जाकर नहीं देखना पड़ेगा कि चांद निकला या नहीं, क्योंकि इस बार तो चांद हमारे ही सामने है। सही कहा बेटा तूने। ऐसे ही दोपहर से शाम हो जाती है। शाम के समय, माँ जी अब तो भूख लग रही है, चलो ना हम चांद देखकर व्रत खोल लेते हैं। हाँ बहू, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो फिर अब व्रत खोल लेते हैं। अपने पिताजी से और राहुल को बोलो जल्दी आ जाओ बाहर चांद देखने। जल्दी से अपनी पूजा की थाली तैयार करती है और चांद देखने के लिए सब लोग बाहर आ जाते हैं। सबसे पहले गायत्री चांद को देखती है और अशोक जी गायत्री को पानी पिलाते हैं। चल बहू, अब तू भी व्रत खोल ले। उसके बाद सोनाली छन्नी से चांद देखती है और राहुल सोनाली को पानी पिलाने लगता है। तभी राहुल की जोर जोर से आवाज आती है, सोनाली उठो, सोनाली उठो भी, कब से तुम्हारे फोन का अलार्म बज रहा है। तभी सोनाली की नींद खुलती है। कितनी देर से उठा रहा हूँ, आज व्रत है, चलो जल्दी उठकर मम्मी के साथ सरगी खा लो, वो भी उठ गए हैं। अरे ये सब क्या था? मैं सपना देख रही थी। आपको पता है, मुझे सपना आया था कि हम चांद पर करवा चौथ मना रहे थे। पता है आपको, बहुत मजा आ रहा था। सपना बाद में सुनाना, अभी तुम जल्दी जाओ, माँ जी इंतजार कर रही हैं। उसके बाद सोनाली उठकर जाती है और अपनी सासू माँ के साथ मिलकर व्रत की शुरुआत करती है। उसके बाद सोनाली घर में सबको अपना सपना सुनाती है। इसका मतलब पिताजी हमें इस बार 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 छत पर जाकर देखना पड़ेगा चांद आया या नहीं। मेरे सपने में तो तुम बहुत खुश हो रहे थे कि इस बार हमें बार बार छत पर नहीं जाना पड़ेगा। सब सोनाली की बातें सुनकर बहुत हंसते हैं और ऐसे ही शाम हो जाती है। राहुल की जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। सोनाली, माँ जल्दी से पूजा का सामान ले आओ, चांद निकल आया है। सोनाली आओ, तुम्हें पृथ्वी पर चांद दिखाएं, देखो हमारे इस घर से भी चांद दिखाई देता है। माँ जी देखो ना, ये मुझे सुबह से मेरे सपने को लेकर चिढ़ाए जा रहे हैं। वैसे वो चांद की दुनिया थी बहुत अच्छी। क्या माँ जी, आप भी शुरू हो गए? और दोनों हंसने लगती हैं और दोनों बहुत खुशी से अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं।